आज मैं रेसलर प्रोटेस्ट के बारे में आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ कि एक्चुअल में इसमें हुआ क्या है। तो WFI हो या कोई भी बोर्ड हो, किसी ना किसी लेवल पर करप्ट होते हैं, क्योंकि जिसके हाथ में पावर आती है वो करप्ट होना शुरू हो जाता है। अब जब BCCI इतना बड़ा बोर्ड होके, इतना पैसा होके गवर्नमेंट से ना पैसे लेती है, तो अगर BCCI के भी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में आप जाओगे ना, तो काफी करप्शन मिलेगा और काफी सारे लोग जानते भी है इस बात को, कनेक्ट भी कर पाएंगे मेरे से। तो अगर ऐसा बोर्ड जिसे गवर्नमेंट के पैसे की जरूरत नहीं है, अगर उसमें इतना करप्शन हो सकता है, तो फिर WFI में करप्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है। WFI में करप्शन होता होगा और हो सकता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के भी केसेस हुए हों, क्योंकि पावर का मिसयूज करना बड़ा आसान हो जाता है लोगों के लिए। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हुआ स्टार्ट, ये कैसे स्टार्ट हुआ है, ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा, फिर से बोल रहा हूँ मैं। किसी को मैं बाध्य नहीं करता कि सुनो, किसी को मैं बाध्य नहीं करता कि माने। 3 रेसलर्स जो मेन है, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया, इनकी धीरे धीरे टाइम के साथ WFI से बन नहीं रही थी, ये भी सच्चाई है। फिर रिसेंटली जब इन्होंने नेशनल गेम्स नहीं खेले, तो ब्रजभूषण सिंह और WFI ऑफ कोर्स दोनों ने ये फैसला लिया होगा कि भाई इनको भी हम इंटरनेशनल गेम्स भी नहीं खिलाएंगे। और जब ऐसे फैसले लिए जा रहे होंगे, तो ऑफ कोर्स इन लोगों को भी लगा होगा कि पानी ना यार अब सर से ऊपर से निकल गया है, अब हमारा करियर भी दाव पे लग गया है, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल गेम्स नहीं खेलेंगे तो फिर नए बंदे वैसे ही आ जाएंगे। इसमें साइड बाय साइड ब्रजभूषण सिंह 3 बार से बन रहे थे, 3 टर्म्स से, तो कई साल से, पूरा डेकेड से भी ज्यादा साल से बन रहे थे प्रेसिडेंट। पैरेलली जो हुड्डा है, ये पास की हिस्ट्री है कि दुष्यंत शर्मा जो जम्मू कश्मीर के थे, वो प्रेसिडेंट बने थे इलेक्शन के बाद। फिर हरियाणा फेडरेशन ने हाई कोर्ट में जाके वो इलेक्शन कैंसिल करा दिए। 12 इलेक्शन होने थे, उस इलेक्शन में अचानक ही ब्रजभूषण सिंह का नाम आ गया। वहां से ब्रजभूषण सिंह का फोन गया होगा मुलायम सिंह यादव को, और मुलायम सिंह यादव का कांग्रेस को, और कांग्रेस के ही थे हुड्डा भी। वहां से ब्रजभूषण सिंह की सिफारिश काइंड ऑफ लगी होगी और वो WFI के प्रेसिडेंट बने। फिर 3 टर्म्स तक वो प्रेसिडेंट रहे। फिर अभी हुड्डा जो है, उनको लगा होगा कि प्रेसिडेंट हट जाएगा, तो अब मेरी ही बारी है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो पैरेलली हरियाणा फेडरेशन के तो प्रेसिडेंट बन ही रहे थे। हरियाणा हमारा सबसे मेन स्टेट है रेसलर्स के लिए। लेकिन फिर खबर आती है ब्रजभूषण सिंह अपने बेटे को तैयार कर रहे हैं। यहाँ सर से पानी ऊपर से निकल गया दोनों तरफ से। अब यहाँ से प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है, और स्टार्टिंग में प्रोटेस्ट जब हुआ तो इन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं मांगा। हमें सिर्फ WFI से दिक्कत है और ब्रजभूषण सिंह को अरेस्ट कराना है, हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं चाहिए। अच्छी खासी वीडियोस है उसके बारे में। बीजेपी ने आश्वासन दिलाया कि प्रॉपर टीम रखी जाएगी और प्रॉपर जांच होगी। टीम में बंदे रखे गए। रेसलर्स की मांग थी कि ये जो बंदे हैं ये इनफ नहीं है, हमें अपना भी कोई बंदा चाहिए। बबीता फोगाट है, उनका भी नाम आया, उनको भी एंट्री दी गई, लेकिन जांच में फाइनली कुछ मिला नहीं। और ये काफी सारे जो स्टिंग टाइप ऑफ ऑपरेशन होते हैं, इनसे पता चला है कि जांच की जो टीम थी, उन्होंने अपने कोच से, किसी से जिक्र करते हुए बोला है कि कोई भी एविडेंस ये लोग प्रोवाइड नहीं करा पा रहे रेसलर्स, इसलिए जांच में कुछ निकला नहीं ब्रजभूषण के आगे। फिर दोबारा रेसलर्स आते हैं प्रोटेस्ट करने, और इस बार पॉलिटिकल पार्टीज को भी आने की परमिशन दे देते हैं। अब बीजेपी को ये पता है कि जब जांच में कुछ नहीं निकला और कोई भी खास एविडेंस ये कोर्ट में प्रूव ही नहीं कर पाएंगे, सच्चाई यही है कि रेसलर्स जब उनके सिर से पानी गुजरा, तभी उन्होंने ये प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। और बार बार जो क्लेम्स किए जाते हैं कि 10 साल से ये सेक्सुअल असॉल्टिंग चल रही है, एक्चुअली आप सपोज करो कि ब्रजभूषण सिंह को स्टार्टिंग में ही अरेस्ट और सस्पेंड दोनों कर दिया जाता, और ये लोग ऐसे भी कहते हैं ना कि बाकी ये कोचेस भी इन्वॉल्व है, तो क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट रुक जाती, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का जस्टिस मिल जाता। तो जब रेसलर्स के करियर पे थोड़ी बात आई, तब ही क्यों ये फैसला लिया गया कि प्रोटेस्ट करा जाएगा। एक्चुअली माय पर्सनल ओपिनियन, ये सेक्सुअल असॉल्टिंग के जस्टिस का प्रोटेस्ट एक्चुअली पूरी तरीके से है ही नहीं। इसके साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि मेरे पर्सनल ओपिनियन में WFI इनफ पावर रखती है कि सेक्सुअल असॉल्टमेंट का कुछ ना कुछ केस हुआ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ हो सकता है। अब बीजेपी भी इतनी बेवकूफ नहीं है, वहां बहुत सारे बंदे बैठे हैं, चाहे वो अच्छे बंदे हैं या नहीं है, लेकिन दिमाग बहुत है उनमें, तो उन्होंने भी एनालाइज कर लिया था कि ब्रजभूषण के खिलाफ कुछ खास प्रूव हो नहीं पाएगा, वरना हारने वाले घोड़े पे कभी भी बीजेपी रेस नहीं लगाती, ये भी सच्चाई है। बीजेपी एकदम से अपने हाथ साफ कर लेती अगर उन्हें पता होता कि जो इंसिडेंट है वो टोटली प्रूवेबल है कोर्ट में। अभी जो फिलहाल प्रोटेस्ट है पूरा का पूरा, इसमें ऐसे डिपेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि सेक्सुअल असॉल्टिंग का ही हमें जस्टिस चाहिए इंपॉर्टेंटली, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट था, ये सेक्सुअल असॉल्ट का जस्टिस के लिए एक्चुअली शुरुआत इसकी हुई ही नहीं थी। इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि बीजेपी जितना हो सके उतना सपोर्ट देने की कोशिश कर रही है ब्रजभूषण सिंह को, लेकिन रेसलर्स की तरफ से भी जो चीजें यूज करी गई हैं, जैसे पोक्सो चार्ज, ये स्ट्रेटेजीज क्यों यूज करी जा रही है, क्योंकि रेसलर्स के पास इनफ प्रूफ नहीं है, इनफ एविडेंस नहीं है। पोक्सो चार्जेस लगाए गए, जो लड़की थी उसके चाचा जी सामने आए, उन्होंने चाचा ने काफी कुछ सुना दिया रेसलर्स को उल्टा। लड़की जो है वो 16 साल की है ही नहीं, वो माइनर है ही नहीं, 20 साल की है। फिर लड़की के पिता ने भी वो वापस ले ली, और फिर लड़की के पिता ने क्लियर बोला कि मैं कोर्ट में सब कुछ बात क्लियर होगी, इससे पहले मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। वो यूं था कि उनकी जो लड़की थी वो फाइनल्स में बाहर हो गई थी, और जो रेफरी यूज किया गया था वो दिल्ली का रेफरी था, और दिल्ली की ही लड़की उनके अगेंस्ट खेल रही थी, उनकी बच्ची के अगेंस्ट। उस रेफरी ने चीटिंग की थी, इस बात का गुस्सा उनमें था, इसलिए उन्होंने पॉक्सो चार्जेस लगाए थे। रिपोर्टर ने जब उनके फादर से पूछा कि ये तो रेफरी की बात हुई, ब्रजभूषण से इसका क्या लेना देना, तो उन्होंने बोला कि भाई ये WFI के रेफरी कौन चूज करता है, WFI के प्रेसिडेंट कौन है, ब्रजभूषण सिंह। तो फाइनली कनेक्ट तो डॉट्स वहीं से होते हैं। अब एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि पॉक्सो चार्जेस आपने लगाए, ठीक है, अगर पॉक्सो चार्जेस फेल होते हैं और अगर वो फेक निकलते हैं, तो फिर आपके ऊपर भी डिफेमेशन का अच्छा खासा केस बनता है। लेकिन ब्रजभूषण सिंह ने मना कर दिया कि मैं कोई ट्रायल नहीं चलाऊंगा, क्योंकि वो लड़की और लड़की के फादर जो है उन्हें बहकाया गया था। अब ये सारे जो नए नए मेथड्स यूज करे जा रहे हैं, पॉक्सो चार्जेस, ये सारे इसलिए करे जा रहे हैं क्योंकि इनफ एविडेंसेस नहीं है। अब इसमें मैं एक बार ये वाली बात जोड़ते हुए बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल असॉल्टमेंट हुआ ही नहीं होगा इसलिए एविडेंस नहीं है। सेक्सुअल असॉल्टमेंट जो हुआ है 10 साल पहले हुआ है, 5 साल पहले हुआ है, उसका एविडेंस लाना ना बड़ा ही मुश्किल है, और ये चीज रेसलर्स को पता है। फिर बात ये आती है कि रेसलर्स को ये वाली बात
बात पता थी 10 साल से, उन्होंने तब तो कभी कोई कदम उठाया नहीं और काफी ब्रजभूषण की तारीफ भी करी आके। अभी वो एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हमें फोर्स किया जाता था, फोर्स भी किया जाता था। तो आप जब किसी के सेक्सुअल असॉल्टमेंट के लिए 10 साल तक नहीं बोले और ब्रजभूषण की तारीफें करते रहे आके कैमरे पे, तो अब आपको ऐसा नहीं लगा कि भाई जस्टिस की जरूरत है, सेक्सुअल असॉल्ट जिसके साथ हुआ है वो आगे भी फ्यूचर में भी होता रहेगा। तब आपके अंदर की जो काइंडनेस थी वो सामने नहीं आई, लेकिन वो काइंडनेस तब सामने आई जब आपके खुद के करियर के ऊपर बात आने लगी। तो ये जो प्रोसेस पूरा चल रहा है ये 2 वे प्रोसेस है। ब्रजभूषण सिंह के ऊपर काफी सारे क्रिमिनल चार्जेस हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और रेसलर्स जो कर रहे हैं वो भी टोटली ऐसा बहुत ज्यादा कोई सेंट वाला काम नहीं हो रहा है। फाइनली ये मामला ऐसा ही चलेगा, कोर्ट में जाएगा। अगर कुछ खास एविडेंस या फिर कुछ नया नहीं आया तो कुछ खास प्रूव हो नहीं पाएगा ब्रजभूषण के अगेंस्ट। अब इन सारी बातों का कंक्लूजन मैंने खुद अपने से नहीं लिया है, ये मैंने कई सारे रोहतक के मेरे भाई थे, जाटी थे ऑफ कोर्स, तो उनसे भी बात की, काफी सारे और भी लोग थे, बहुत लोगों से मैंने बातें की हुई हैं, और फाइनली कंक्लूजन यही है कि ये जो प्रोसेस पूरा चल रहा है ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको मानना है मानो, नहीं मानना है आप स्क्रॉल करके आगे बढ़ो।